प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु के लोगों को, और मेरा प्रभु यीशु मसीह में सबको सलाम है। और जितने भी सदस्य लिए हैं उसके परिवार को भी मेरा सलाम है। बहन, दीदी, भाई बहन जो भी है, बेटा बेटी, और सबको, नाती पोता वाले को, उन सबको मेरा यीशु मसीह में जय मसीह की सलाम है। और जो लोग नए हैं उनको भी मेरा यीशु मसीह का सलाम है। सबको मैं, प्रभु ने कहा कि एक समान प्रेम करें, तो हम भी पिता परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार सबको हम एक समान प्रेम रखते हैं। और ख़ास करके मैं आज का वचन है जो थिस्सलुनीसी और पहला अध्याय है, और हम उसका वचन पढ़ेंगे। और जो भी सदस्य लेते हैं उसका संगति सोच समझ कर सदस्य लीजिएगा, कि आजकल का देखिए कैसे भी कौन कैसा है। झूठे झूठे मतलब अफवाह भी करते हैं, झूठे भी मतलब ये कर लेते हैं, तो उसके संग में सब्जी सब 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 के सब पिर जाते हैं, मतलब फंस जाते हैं। तो वैसा नहीं है। और जो सदस्य लेते हैं वह प्रभु के राज्य के लिए लेना चाहिए। गंदे विचार, गंदे सोच, गंदे आदत, बुरी शिक्षाएं, ये आपका परिवार को बिगाड़ सकता है, आपके घर को नाश कर सकता है, पति पत्नी में झगड़ा हो सकता है, आपका रिश्तेदार में अफवाह हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, मारपीट हो सकता है। ये सब गलत शिक्षाएं हैं। दारू पीना, ड्रग्स लेना, अफीम लेना, गांजा लेना, सिगरेट पीना, गुटखा खाना, ये सब क्या है, ये गलत है। सब चीज़ गलत होता है मेरे प्रभु भाई बहनों। तो सोच समझ कर सदस्य लीजिएगा। प्रभु का आगमन निकट है, इसीलिए मेरा मैसेज नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का मैसेज है। और आप लोग जो भी जहाँ से, जिस राज्य से सुन रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र हो, यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो, एमपी हो, भोपाल हो, जबलपुर हो, छिंदवाड़ा हो, परसिया हो, चाहे किसी भी जगह हो, मुंबई क्षेत्र हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, और रायसन हो, किसी भी कस्बा हो, किसी भी गांव हो, किसी भी नगर हो, आप सुन रहे हैं तो प्रभु आपको ब्लेस करेगा। और हम सोचते हैं कि हम चंगा नहीं होंगे, ज़रूर चंगा होंगे, ज़रूर चंगा होंगे, ज़रूर चंगा होंगे। आप विश्वास कीजिए कि मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ। ऐसा आप बोलिएगा कि प्रभु, मैं बीमारी की अवस्था में हूँ, प्रभु वचन को सुन रहे हो तो भी आपको प्रभु ब्लेस करेगा, क्योंकि आप पानी और जल ज़रूर रखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूँ आप लोगों के लिए। अंत में मैं दुआ करूँगा, और जो सदस्य नहीं लिया है वो सदस्य ज़रूर लेंगे। प्रभु यीशु मसीह का हम प्रार्थना करेंगे, और सदस्य जरूर ले, और संगति जरूर करें, और सोच समझ कर संगति करेंगे। कि देखिए कौन अच्छा है कौन बुरा है, वो आपके निर्णय आपके हाथ में है, आपके जीवन आपके हाथ में है मेरे प्रभु बहनों। मेरा प्रचार करना है, और प्रचार में जो भी विश्वास करता है उसका घराना भी उद्धार होता है, और प्रभु का मार्ग सकरा है। क्योंकि जो लोग संगति करने वाले हैं, और जो भी नए हैं, पुराने हैं, जो भी विश्वास से टूट गए हैं या विश्वास करके छूट गए हैं, उन सब के लिए मेरा मैसेज है कि प्रभु यीशु मसीह को अपना लीजिए। तो आइए, न्याय का वचन है मेरे भाई, तुम्हारे विषय में हर एक समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, या उचित भी है। तो इसीलिए हम तुम्हारे विश्वास बहुत बढ़ जाता है, और तुम सब का प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ जाता है। अगर हम एक दूसरे के लिए, अगर हम प्रेम कर रखेंगे, अपने पड़ोसी को, अपने आजू बाजू के लोगों को हम आदर करेंगे तो आदर के योग्य होंगे। अगर हम आदर नहीं कर रहे हैं किसी का, तो हम एक अपने आप को घमंड कर रहे हैं। या पैसा है तो घमंड आ रहा है, अरे हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम देख लेंगे या देख लेंगे या देख लेंगे या सोच लेंगे। तो कोई जेल में बंद हो गया है, कोई भी रिहा करने के लिए या मारा पीटी से होता है, तो ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हर एक चीज़ों से आपको, जेल से, बंदीगृह से, हर एक चीज़ों से छुड़ा के लेके आएगा। आपका पूरा विश्वास होना चाहिए, आपका निर्णय आपके हाथ में है। और लिखा है, इसीलिए कहता है कि परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और कलेश तुम सहते हो, वह सब तुम्हारे धीरज और विश्वास से प्रकट होता है। यह वचन परमेश्वर सच्चे अन्याय का सच्चे संतृप्त प्रमाण है। तुम परमेश्वर के राज्य का युग ठहरोगे, इसीलिए तुम दुख भी उठाते हो, क्योंकि परमेश्वर निकट है, और न्याय जो तुम्हारे क्लेश देता है वह बादलों में क्लेश देगा। क्योंकि तुम जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन देगा। और हम समय में जब प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी दूतों के साथ
धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा और परमेश्वर को नहीं पहचानते और हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, तो उसे पलटा लेगा। क्योंकि देखिए, हम ये मैसेज भेज रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का, और बादलों पर आएगा तो तुम उसी समय बोलेंगे प्रभु है प्रभु। इसीलिए बोल रहे हैं, अगले वीडियो में भी भेजा हूँ कि हर एक घुटना हर एक जीव प्रभु यीशु ही जानकर अंगीकार करेगा। और एक मात्रा आप लोग खुद समझ रहे हैं कि हमें छुड़ाने वाला इस संसार में कितने गाली देने वाला, जुआ खेलने वाले, बिगाड़ने वाले, पति पत्नी में लड़ाई करने वाले, झगड़ा करने वाले कई ऐसे लोग हैं। एक दूसरे की पति को मतलब लाइन मारना, कुछ करना, छेड़ना, किसी की बहू बेटी को छेड़ना, घर में या रिश्तेदार में भी हो जाता है। कहीं उसकी चाची को लेके भाग गया, कहीं उसकी मामी को लेके भाग गया, कहीं ऐसा तमाम अपने बहन को लेके भाग गया। एक दूसरे में मतलब ऐसा हम सुनते आ रहे हैं मेरे प्रभु भाई बहनों। कहीं अपने पति को मरवा डाला, कहीं अपने पत्नी ही पति को मार दिया। ऐसा हम कई ऐसे सुनते आए हैं। तो ये राज्य है, ये समाचार है। और परमेश्वर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नशा करते हैं, नशे में अपने घर बार बेच देते हैं, हर चीज़ बेच देते हैं, और हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं और हम नहीं समझ पा रहे हैं। कई साल से आपका देखिए, कई साल से झगड़ा चल रहा है पति में, चाहे 16 साल हो, 10 साल हो, या 15 साल हो, या 20 साल हो, फिर भी हम इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं। तो आप क्या इस संसार में, जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानेंगे, तो आपका छुटकारा कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता है और नहीं हो सकता है। क्योंकि एकमात्र प्रभु यीशु मसीह हम सबको उद्धार देता है। हर एक बातों के लिए प्रभु हमको चंगाई और छुटकारा देता है। लेकिन हम लोग उस चीज़ को भूल जाते हैं। चंगाई तो ज़रूर पा लेते हैं, थोड़ा हम विश्वास करते हैं, थोड़ा विश्वास करके हम बोलते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा, प्रेयर कीजिएगा ताकि हम चंगे हो जाएं, और क्षण भर में हम विश्वास कर लेते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये सब हम कर चुके हैं। ऐसे आप लोग बोलते हैं हम तो प्रार्थना भी करते हैं, दुआ भी करते आए हैं, अभी तक हमारा सब चीज़ ठीक चल रहा है। लेकिन आप नहीं जान रहे हैं ठीक क्या चल रहा है, आप किस मार्ग में चल रहे हैं, आप कुमार्ग में चल रहे हैं। आपका बेटा, आपका बेटी आपका कहना नहीं मान रहे हैं, आपके घर में लड़ाई फूट हो रहा है, पति पत्नी में फूट हो रहा है, रिश्तेदारों में फूट हो रहा है। तो ये संसार का बोली है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो जो भी बांझ स्त्री है, हम उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे, और जो पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पर आप मन दीजिए। किसी भी कारण हो, आपकी समस्या पेट दर्द हो, या उल्टी आना, बुखार आना, या फीवर आना, हमने पहले वीडियो में बोल चुके हैं। जो भी जल और पानी पर विश्वास नहीं करते, वो जल और पानी रख सकते हैं। हम चाहे किसी भी कारण की हो, किसी भी समस्या हो, प्रभु कहता है, ये वचन जो दिया है वो धन्य है जो लोग विश्वास करते हैं। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है या कोई कुछ नहीं लगता है। ये प्रभु का ये मैसेज मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, और ये झाड़ा फूकी वाला सिस्टम नहीं है ताकि हम झाड़ दें और फूंक दें और आप चंगे हो जाए। ये प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करने वाला है, और आप विश्वास करेंगे, आपका घराना उद्धार आएगा, और आप उस मार्ग पर चलते रहें जो आज तक आपको शिक्षा नहीं सुनी होंगे, नहीं देखे होंगे। किसी भी समस्या के कारण या किसी भी राज्य के हो, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। पास्टर जो भी हैं, पास्टर हो या प्रभु की दासी हो, उन सभी के लिए जो अभिषेक हो चुके हैं उनके लिए, सामर्थ खो चुके हैं उनके लिए, और जो पाप की कमाई में चल रहे हैं उनके लिए, आपका रोजी रोजगार नहीं मिल रहा है उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आपको अच्छे जॉब मिले, अच्छे काम मिले, और प्रभु को जाने, तब आपको अच्छे जॉब, अच्छे काम मिलेगा, और आपका परिवार जिस काम पर आप हाथ लगाएंगे, यहोवा आपका मार्ग खोलेगा। तो एक वचन और पढ़ते हैं, फिर दुआ करते हैं, और सभी लोग जो भी है जल पानी और रख लीजिएगा। और आपकी फ़ोन के द्वारा आपका झूठ बोलना, आपकी बुरी आदत, वो भी परमेश्वर मानता है। चोरी जो करता है उसके लिए भी पाप क्षमा होगा यहाँ पर। और हर एक स्पिरिट जो व्यभिचार नहीं करवाता है उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। अपने मनों को मान लीजिएगा कि हम मान चुके हैं कि प्रभु हमारा पाप क्षमा करेगा तो करेगा। तो यहाँ पर लिखा है, याकूब का हम पढ़ रहे हैं, याकूब हम पढ़ते हैं यहाँ पर पहला अध्याय, और लिखा है, सुनना और करना है मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बातें तुम जान लो। हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर बने रहें। मतलब ये वचन जो चल रहे हैं उस पर तत्पर बने रहें। ये कोई
बाइबल साधारण नहीं है, ये परमेश्वर का एक मार्ग और एक बीज और ये वचन है जो पवित्र बाइबल बोलते हैं इसको। तो ये परमेश्वर का मैसेज आपका है, जो भी लिखा है, जो संसार में हो रहा है वो एक एक भाषा, हम टल जाएंगे, हम मर जाएंगे, परंतु इसका वचन जो है आपको कभी नहीं टल सकता। जो चीज़ लिखा है वो चीज़ होगा और होता है। आमीन। तो यहाँ पर लिखा है लिखा है हम सुनना और करना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत जान लो कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर रहे, बोलने में धीमा, क्रोध धीमा हो, और क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर को धर्म का न्याय नहीं कर सकता। इसीलिए सारी मलिनता और बैर भाव बढ़ती को दूर करके वह उसके वचन को नर्म से ग्रहण कर लो। आप लोग सब लोग जो है प्रभु यीशु मसीह का वचन को ग्रहण कर लो, तो आपका संसार, आपके घर, आपका पूरे राज्य बचने को है। जो भी विश्वास करते हैं, विश्वास करती है, उन सभी को लिए है। तो अब लिखा है, इसीलिए हृदय पर जो वचन को नम्र से ग्रहण कर लो, हृदय में जो बोया गया है आज, और जो तुम्हारे प्राण का उद्धार कर सकता है। आपका प्राण का उद्धार हो सकता है, हो सकती है। और इसीलिए कहता है कि परंतु वचन पर चलने वाला बनो, केवल सुनने वाला नहीं, जो अपने आप को धोखा देता है। अपने आप को धोखा भी मत देना। मेरे प्रिय भाई बहनों, चाहे किसी भी समस्या हो, किसी भी कारण हो, प्रभु मैं आज तेरे चरणों में आया हूँ और मैं वचन को सुना और वचन को मानना चाहता हूँ और मानना चाहती हूँ। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं। आइए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जिस समय आप लोगों का जो भी तकलीफ है, चाहे बीमारी कैसा भी हो, कैंसर हो, हार्ट अटैक हो, लीवर हो, मिर्गी वाले आत्मा हो, या कोई भूत प्रेत लगा है, जादू टोना वाले हो, या तंत्र मंत्र वाले हो, या कोई भी किसी भी कारण हो, हम विश्वास करते हैं, करता हूँ, ऐसा कीजिए। हम आपका उद्धार प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग में ले जाते हैं। तो आइए धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु यहोवा परमेश्वर, जितने भी भाई बहन जहाँ से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह इन सब पर परमेश्वर छुटकारा देना खुदावन प्रभु। जहाँ से बीमारी, जो भी तकलीफ है, इस जल और पानी को जो भी रखा है परमेश्वर, उन सब पर तेरी अनुग्रह और दया और आशीष करुणा होने के लिए प्रभु छुटकारा दीजिएगा। हम प्रार्थना करते हैं हर एक बंधन श्राप यीशु मसीह के नाम से टूटने पाए, और धन्यवाद देते हैं जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं प्रभु, सुनकर इस पर चलने वाले अमल होने पाए, वचन के दायरे में रह पाए। जो भी काम, जो भी बिजनेस करते परमेश्वर, इन सब पर आशीष होने पाए। हम सभी के लिए सामर्थ और ज्ञान और बुद्धि मांग लेते हैं खुदावन प्रभु। जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई में, उन सब को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। उनको भी पढ़ाई लिखाई में सुरक्षित रखना, कोई भी हानि न होने देना। मैडम, टीचर, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। और जितने भी रोड में चल रहे हैं, एक्सीडेंटों से, हर एक चीज़ों से बचाना खुदावन प्रभु यीशु। कोई भी हत्या, कोई भी एक्सीडेंट न होने पाए परमेश्वर, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदावन प्रभु। जितने भी बीमार हैं, हॉस्पिटल में पाए जाते हैं परमेश्वर, उन सब पर तेरी अनुग्रह दया होने पाए प्रभु। उन सब पर चंगाई और छुटकारा देना। हर एक कर्ज की समस्या भी छुटकारा देना परमेश्वर, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। जो भी कर्ज में हैं, जैसा भी हैं, पीड़ित हैं और बहुत तकलीफ में है प्रभु, कई साल से हैं प्रभु, जो बिस्तर पे हैं, खाट पे हैं प्रभु, हर एक कर्ज में दबा है परमेश्वर, उन सबको उभारने के लिए हम आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो भी विश्वास कर रहे हैं और जो भी अपने हाथों पे जहाँ भी रखा है तकलीफ है, उस सबको हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। चंगा छुटकारा यीशु के नाम से मिलने पाए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। सभी भाई बहन को यीशु के नाम से चंगा मिले, और फ़ोन पे जो झूठ बोलने वाले की आदत है और जो भी है, वो सब यीशु के नाम से दूर होने पाए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पर जो भी देखते हैं परमेश्वर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी चलाते हैं प्रभु, उस सब पर तेरी अनुग्रह दया होने पाए। और जो सुन रहे हैं प्रभु, उस सब पर लोगों तक पहुंचने के लिए आशीष और सामर्थ देना। और जो भी सदस्य है, उन सब वो हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो ऐसा देखते हैं, इस चैनल में जुड़ते हैं, संगति करते हैं, उन सबको आशीष यीशु के नाम से मिलने पाए। इस प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया। आमीन। जय मसीह की। हालेलुया। सब प्रभु के बने रहें और परमेश्वर में आनंदित हों। आमीन।